नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास की एकादशी कृष्ण पक्ष की जो पड़ने वाली है उसको रमा एकादशी कहते हैं। और इस बार ये एकादशी 11 नवंबर को मनाई जाएगी। साल की 24 एकादशियों में रमा एकादशी का सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 4 महीने के बाद भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। और वैसे तो देवोत्थान एकादशी के दिन जागेंगे, लेकिन पद्म पुराण के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी के साथ भगवान श्री हरि की कृपा भी मिलती है। और चूंकि इस बार 11 नवंबर से शुरू होकर 12 नवंबर तक एकादशी रहेगी और एकादशी का व्रत बुधवार 11 नवंबर को मनाई जाएगी। तो इस बार की एकादशी बहुत खास है। रमा एकादशी मान्यता है कि सभी कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होता है और इस दिन विशेष प्रयोग करके जीवन की तमाम आर्थिक परेशानियों से सुरक्षित बचे रह सकते हैं। एकादशी तिथि का पारण का ज़्यादा महत्व है, जो कि पारण का समय वैसे हमने दे दिया है, लेकिन 12 नवंबर गुरुवार की दिन पारण किया जाएगा। और इस एकादशी तिथि के दिन आप पूजा कैसे करें, सिंपल शब्दों में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह करें। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं तो कम से कम आप सूर्योदय के पहले जरूर नहा लें। फिर भगवान श्री हरि की आराधना करें। भगवान के सामने दीपक जलाइए, उन्हें पीले फल, पीली मिठाई, पीले पुष्प अर्पित करें। इस रमा एकादशी के दिन विशेषकर भगवान श्री हरि को केला अर्पित करने का विधान है और ये केला आप प्रसाद के रूप में खाइएगा। लेकिन इस रमा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को 2 तुलसी का पत्ता भी जरूर अर्पित कीजिए और ये पत्ता पहले से तोड़कर रख ले, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप भूल गए हैं तो वृक्ष के नीचे जो टूटी हुई पत्तियां हैं उसी को धोकर अर्पित करें। एकादशी के दिन भूल कर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न में जैसे चावल, मसूर की दाल, बैगन, बहुत सारी ऐसी वस्तु होती हैं, सत्तू, अचार, ये सभी चीज़ों की खानों की मनाही है। वैसे तो पूरे कार्तिक माह में बहुत सारे नियम पालन किए जाते हैं, लेकिन अगर आप व्रत करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो छोटा सा प्रयोग जरूर करें। क्या करेंगे? इस एकादशी पर विशेष उपाय हल्दी के किए जाएंगे। रमा एकादशी के दिन विशेष मनोकामनाओं के लिए सुबह में जब आप पूजा करेंगे, 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर भगवान सूर्य को अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें, तो आपके तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अशुभ ग्रहों के जो प्रभाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जब आप श्री हरि की आराधना कीजिएगा तब उनको विशेषकर पीली मिठाई, और नहीं कुछ समझ में आए तो 2 तुलसी का पत्ता अर्पित करें। लेकिन रमा एकादशी के दिन चूंकि केला अर्पित करने का विधान है, तो संभव हो तो कम से कम 2 केला ही खरीद कर ले आइए, ज़्यादा नहीं तो 2 केला। याद रखिए, 1, 3, 5 नहीं बल्कि 2। जब भी आप श्री हरि को अर्पित करें 2 केला अर्पित करें। और इस रमा एकादशी के दिन 2 केला अर्पित करने से संतान संबंधी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं सरलता से। चाहे संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हो तो वो भी पूरी होगी, यानी आपकी बाधाएं समाप्त होगी। हल्दी का विशेष प्रयोग हमने जैसा आपसे वादा किया, क्या करेंगे? आपके अगर जीवन में किसी भी तरह की, चाहे वो जॉब प्राप्ति से संबंधित परेशानी हो, आपका व्यवसाय नहीं चल पा रहा हो, या फिर आप के विवाह संबंधी कोई मामले अटके हुए हैं, अपना घर ना हो, कैसी भी मनोकामना हो, 1 चुटकी हल्दी एक कागज में रखकर उसकी पुड़िया बना लें और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी के तस्वीर के पीछे छिपा कर रख दें, तो आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। अगर पहले से आपने हल्दी वहां पर छिपा के रखा है, आपकी मनोरथ पूरी हो गई है, तब उसको निकाल कर आप तुलसी के पौधे के पास रख दीजिएगा। तो ये तो थी विशेष प्रयोग। शाम के समय तुलसी के नीचे एक घी का दिया जरूर जलाइए। 9 बार या 11 बार तुलसी के परिक्रमा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते हुए जीवन की समस्त कष्ट परेशानी समाप्त होगी।
तो धूप दीप दिखाने का भी विधान है, लेकिन रमा एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा महत्व होता है इसकी व्रत कथा सुनने का। आइए हम 2 शब्दों में सुना दें। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुकुचंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। अब शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी का व्रत पड़ गया। चंद्रभागा जो थी वो गृहराज में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रख सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। तब चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत का नियम का पालन ना करता हो। जहाँ तक इस बार राज्य में जीव जंतु भी भोजन नहीं करते एकादशी की तिथि पर। आखिरकार शोभन जो था उसको रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई और चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकुचुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बतलाई। अब चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन और राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसा पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।